हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि साल 2024 में आपके लिए काफी शानदार हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं चार नहीं बल्कि आपको बताऊंगा 8 म्यूचुअल फंड डिफरेंट कैटेगरी से, और चारों ही कैटेगरी से मैं आपको एक एक फंड चूज करके देने वाला हूं, जहां पे आपको जाके लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और गैस, एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि भाई ये चारों ही फंड ऐसा होने वाला है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, जब जब मार्केट में गिरावट आएगी तब तब आप जाके इन चारों ही फंड को टॉप अप कर सकते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सो दैट आने वाले टाइम में आपका जो प्रॉफिट हो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो पाए। और गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये चारों ही फंड लॉन्ग टर्म में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अगर आप बात करते हैं अगले 10 सालों का या फिर 12 सालों का, तो इन 10-12 सालों में ये चारों ही फंड आपको बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। वहीं गाइज, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में गाइज मैं आपका पोर्टफोलियो कवर करने वाला हूं और काफी डिटेल में रिव्यू करके देने वाला हूं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है आप सभी के लिए। तो इसके लिए गाइज हम लोग चार कैटेगरी को कवर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप कैटेगरी का, और देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो दो फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है साल 2024 में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे आपका बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट इन 2024, या फिर ऐसा कह लीजिए अभी का जो टाइम है, अभी का जो सिचुएशन है, मार्केट कंडीशन है, उसके हिसाब से वो दो म्यूचुअल फंड कौन सा होगा लार्ज कैप कैटेगरी से जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि भाई मैं दो फंड कवर करने वाला हूँ। पहला फंड है आपके लिए एचडीएफसी टॉप 100 फंड। बात करेंगे सेकंड फंड का, तो फंड मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूं इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का, यानी कि इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपको 40.41% का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 42.55% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 40.91% का। ऑलमोस्ट 41% कह सकते हैं आप। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों ही लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में दिखने को मिल रहा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करा हुआ है, एंड एचडीएफसी टॉप 100 फंड ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। लेकिन गाइस, डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा का नहीं है। तो ओवरऑल दोनों ही लार्ज कैप फंड लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 19.98% का। ऑलमोस्ट 20% कह सकते हैं आप। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20.23% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 16.89% का। तो गैस, पिछले 3 सालों में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है। बट गैस, यहाँ पे अच्छी बात ये है कि दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बात करिए गैस लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 16.24% का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 18.24% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.89% का। तो गई सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे ओवरऑल यहाँ पे कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2024 में, तो मुझे लगता है कि भाई आपका जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड इसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस ध्यान रहे,
आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो फंड साइज ये 51,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है, तो ये एक थोड़ा सा अलार्मिंग फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। लेकिन रिटर्न वाइज देखें तो मुझे ये फंड सबसे बेहतरीन दिख रहा है लार्ज कैप कैटेगरी में, लमसम के हिसाब से देखते हैं तो। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन का, यानी कि जब मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा, तो उस केस में कौन सा फंड कितना ज्यादा गिर सकता है। तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका निगेटिव 6.56% का, यानी कि ये फंड ज्यादा से ज्यादा 6 से 6.5% गिर सकता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे, इसलिए फंड गिर सकता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 8% से। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 10.89% का, मोटा मोटी 11% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉडाउन का नंबर जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई वो पर्टिकुलर फंड कम गिरेगा जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही लार्ज कैप फंड्स का मैक्सिमम ड्रॉडाउन काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी टॉप 100 फंड, जिसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है आपका मोटा मोटी 6.5% का। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 104 का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 103 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 98 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों ही फंड जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म करके देता है। लास्टली गाइस बात करें डाउनसाइड रेशियो का, तो एचडीएफसी टॉप 100 फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 84 का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 78 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 103 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। और गाइस आपको बता दूं कि एक फंड का डाउनसाइड रेशियो जितना कम होता है 100 के नीचे, उतना ही बेहतर माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में वो पर्टिकुलर फंड कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं। तो गाइस ये बात आपके इन दोनों ही लार्ज कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैपिटल रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है, यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 51,000 को क्रॉस कर चुका है, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है यहाँ पे। हालांकि गाइस रिटर्न पे इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ नहीं रहा है, रिटर्न काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो दो फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2024, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भाई अभी जो मार्केट का मूड माहौल है उसको देखते हुए वो दो फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2024 में। तो गाइस बात करें बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे दो फंड मैंने चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। पहला फंड है यहाँ पे आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 42.46% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 56.47% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 40.03% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, जिसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 56.5% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.79% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 33.07% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 18% का, या फिर कह लीजिए 18.25% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है।
स्पेशली बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है। ये फंड आपको पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 33% के एनुअल सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 23.62% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 29.89% का, ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 17.6% का। तो गाइस सिमिलर टू प्रीवियस टू टाइम फ्रेम लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही शानदार दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 30% के आसपास में दिखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न पर। यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड भी हर एक टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करेंगे इस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -14.01% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -10.4% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -10.32% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जो आपको मोटा मोटी 10.5% का गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड आपको मोटा मोटी 14% का गिरावट दिखाता है, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं है गाइस। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 103 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 144 का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 94 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे अनडाउटेडली क्वांट फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड लास्टली बात करें आपका डाउनसाइड रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 71 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 96 का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड काफी ज्यादा गिरने वाला है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और जहां पे देखें तो ओवरऑल क्वांट फ्लेक्सी का फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार बैठ सकता है जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का रहता है। वहीं अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न भी थोड़ा सा कम कमाना चाहते हैं, इन दैट केस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन गाइस ध्यान रहे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज भी 50,000 या फिर 51,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो दो मिड कैप फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2024 में। तो गाइस बात करें बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट इन 2024, तो गाइस यहाँ पे भी हम लोग दो फंड को कवर किया है। पहला फंड है आपके लिए निप्पॉन ग्रोथ फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन ग्रोथ फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 52.49% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 54.28% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 47.08% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। हालांकि दोनों ही फंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निपुण ग्रोथ फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.29% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 32.88% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.86% का। तो गई सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। गाइस बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो निपुण ग्रोथ फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.28% का।
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.56% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.06% का। तो गई सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करी गई मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का, जिसका परफॉर्मेंस बेहद शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 26.5% का। तो गई ये बात आपका इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज निपन ग्रोथ फंड दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। वहीं गई बात करें इन दोनों ही फंड का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो निपन ग्रोथ फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.72% का। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.89% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि निपन ग्रोथ फंड का भी मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपने कैटेगरी एवरेज से कम ही दिखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात भी है गाइस। बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का, तो निपन ग्रोथ फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 97 का। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 100 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 90 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो निपन ग्रोथ फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 79 का। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 44 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो तो फिर निकल के आ रहा है यहाँ पे अगेन आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपके इन दोनों मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। हालांकि निपन ग्रोथ फंड का भी परफॉर्मेंस एंड कैप्चर रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो दोनों फंड अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई कौन सा वो दो फंड जहां पे लमसम अलाउड है सबसे पहले और आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है और आगे चल के भी ये दोनों फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो गाइस बात करें बेस्ट स्मॉल कैप फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, तो गाइस यहाँ पे ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है कि भाई काफी सारे जो म्यूचुअल फंड है लमसम कैटेगरी में वो लमसम बंद ही कर रखा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है। तो काफी डिफिकल्ट होता है चूज करना कि भाई कौन सा फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने दो फंड चूज करा हुआ है आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी से जहां पे लमसम अलाउड है। पहला फंड है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 62.24% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 45.18% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 44.42% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी से तो बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो क्वांट स्मॉल का फंड है ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 41.52% का। एचडीएफसी स्मॉल का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 30.17% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.94% का। तो गई सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस अपने कैटेगरी से तो बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन आपका जो क्वांट स्मॉल का फंड है ये फंड सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 35.68% का। एचडीएफसी स्मॉल का फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.35% का।
एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.27% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करा हुआ है मोटा मोटी 3% से। वही बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 और लास्ट 5 में भी देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को देखे तो ऑलमोस्ट 10-11% से बीट करा हुआ है गाइस। वही गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.23% का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उसके इसमें ये फंड काफी ज्यादा गिर सकता है गाइस। बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.75% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -13.07% का। तो गाइस दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। हालांकि दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि भाई दोनों ही फंड ज्यादा गिरावट दिखाता है। बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 117 का। एचडीएफसी स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 92 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 84 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का अपसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो क्वांट स्मॉल का फंड है इसका अपसाइड काफी बेहतरीन है 117 का। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट काफी तेजी में रहता है तो उसके इसमें ये फंड आपको काफी ज्यादा रिटर्न बना के देता है। लास्टली बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 72 का। एचडीएफसी स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 67 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 66 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये गाइस कि दोनों ही फंड का रिटर्न ज्यादा मिलता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो और गाइस आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो का नंबर 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो गाइस ये रही बात आपके इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट स्मॉल का फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि ये फंड रिलेटिवली ज्यादा रिस्की है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया उसके इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 8 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। पहला कैटेगरी था आपके लिए यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी, फिर था आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इसके बाद था आपका मिड कैप कैटेगरी एंड लास्टली हमने डिस्कस किया स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। और गाइज हर एक कैटेगरी से मैंने आपको एक एक फंड चूज करके दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है, इन दैट केस आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है। लेकिन गाइज इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वही गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।